इस क्वेश्चन में हमें ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है और इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी एक ट्रॉली फ्रीली फॉल कर रही है। इंक्लाइन प्लेन पर ट्रॉली का फ्रीली फॉल करने का मतलब ये हुआ कि वो ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन पर खिसकती हुई नीचे आ रही है। और आप जानते हैं जब कोई भी ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर खिसकता हुआ नीचे आता है तो उसका इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा होता है। और इस ट्रॉली के सीलिंग पर कोई भी एक बॉब हैंग करा दिया गया है और बॉब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में इस ट्रॉली के सीलिंग से अल्फा एंगल बनाता है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि वो अल्फा की वैल्यू क्या है। देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पे समझे, क्योंकि ये ट्रॉली नीचे की तरफ आ रही है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। ट्रॉली एक्सिलरेटेड है, जो अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है। इसका मतलब ट्रॉली में वॉट एवर इज प्लेस्ड, जो भी ट्रॉली में रखा हुआ है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस एक्सेलरेशन के कारण। तो वही मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसका मास m मान लूँ तो इस बॉब पर इधर की तरफ mg साइन थीटा एक स्यूडो फोर्स लगेगा। mg साइन थीटा एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस पर बॉब पर। वो ये दिखाया गया है mg साइन थीटा। और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये जो mg साइन थीटा है वो इस g साइन थीटा के अपोजिट ही होता है। और g साइन थीटा ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल है इधर की तरफ। तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ mg साइन थीटा इधर की तरफ होगा, यानी इस लाइन के पैरेलल। और वेट यानी बॉडी का मास, बॉब का जो मास के कारण वेट होगा वो नीचे की तरफ, यानी ये इधर की तरफ। इस तरीके से ये वेट लगेगा। वास्तव में जो अल्फा एंगल बनाया जा रहा है वो इक्विलिब्रियम के केस में बनाया जा रहा है। और हम जान रहे हैं इक्विलिब्रियम का मतलब रिजल्टेंट फोर्सेस व्हाट एवर आर एक्टिंग, उन सब रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बॉब पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये mg साइन थीटा इधर की तरफ स्यूडो फोर्स, और एक ये mg यानी वेट नीचे की तरफ वर्टिकली, और एक ये टेंशन कैपिटल T। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इन 3 फोर्सेस के कारण T, mg साइन थीटा और mg के कारण ये बॉब इक्विलिब्रियम में है। समझे? इधर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं इनको थोड़ा अलग से बना लूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए mg साइन थीटा इधर की तरफ है, ये mg साइन थीटा ये है, और mg ये है नीचे की तरफ, और ये आप देख रहे हैं टेंशन इधर की तरफ है, ये टेंशन है ये इस स्ट्रिंग में, T इधर की तरफ। ऑब्वियसली T का अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगा और यही एंगल हमें अल्फा दिया गया। इसी अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर दें। समझते हैं? अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, यानी mg साइन थीटा और mg के बीच में जो एंगल है वो होगा 90 प्लस थीटा। मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा एंगल 90 प्लस थीटा। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। देखो आप ये जानते ही हैं, अक्सर ये आप जानते हैं कि ये एंगल थीटा होता है। ये तो क्लियर होगा आपको। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस पर, तो ये एंगल 90 का, ये थीटा, तो ऑब्वियसली ये 90 प्लस थीटा ही तो हो गया। तो वही तो मैंने लिख दिया कि 2 फोर्सेस है हमारे पास, एक mg और दूसरा mg साइन थीटा, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो है हमारे पास 90 प्लस थीटा। और ये जो हम कह रहे हैं T के अपोजिट, यानी इसको अगर मैं T के अपोजिट है तो ये वाला फोर्स अगर मैं T डैश दिखा लेता हूँ यहाँ पर, तो वास्तव में T डैश और T है तो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वली डायरेक्शन में ही तो अपोजिट है। तो ये T डैश इस सीलिंग के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि T डैश mg और mg साइन थीटा का रिजल्टेंट ही है। T डैश mg और mg साइन थीटा का रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड में T के इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तभी तो T और mg साइन थीटा और mg तीनों मिलके इस बॉब को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं।
टी डैश कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टी डैश तो एक रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं एम जी और एम जी साइन थीटा का। तो जब एम जी और एम जी साइन थीटा का टी डैश रिजल्टेंट है, तभी तो हमने कह दिया टी डैश और टी एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में, ये मतलब मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इन दोनों ने इस फोर्स और इस फोर्स ने यहाँ पर जो बॉब था उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 बना दिया। अब आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको उसी लेवल पर समझाना चाहता हूँ जिस लेवल पर आप समझना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ये अक्सर आप जानते हैं कि मान लीजिए ये फोर्स ए है वेक्टर, और ये वेक्टर है आपके पास बी, ये इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट ए और बी का आर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाता है बी साइन थीटा, और ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो है अल्फा, तो हम बात करेंगे टेन अल्फा की। आप चाहें तो इसे बीटा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी आप इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मान लेता बीटा ही मान लूँ इसको, तो ये टेन बीटा आ रहा है आपके पास, टेन थीटा यानी टेन बीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूँगा, इसलिए मैंने ये पहले ही आपको लिख दिया समझाने के पर्पज से। ध्यान दीजिए, टेन बीटा यानी रिजल्टेंट जो बीटा एंगल है रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है, यानी रिजल्टेंट बी ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा, तो टेन बीटा आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आप ध्यान से समझे यहाँ पे कि यहाँ जो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है, तो ए जिसके साथ एंगल बना रहा है यानी बीटा वो यहाँ अकेला लिखा हुआ है, और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स करके बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा लिख दिए गए। सेम फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो ध्यान दे भाई, टेन अल्फा यहाँ हम लिखेंगे टेन अल्फा, ये आ जाएगा, और थीटा आप जान रहे हैं क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, तो वही है भाई। यहाँ पर फोर्स क्या है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर एक ही जगह तो है एम जी, यानी साइन एम जी साइन थीटा हो गया, यानी ये हो गया एक ही जगह हो गया भाई एम जी साइन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं एक ही जगह है एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल या ए के साथ बन रहा है, वही वो अल्फा एंगल एम जी साइन थीटा के साथ बन रहा है, और बी की जगह है एम जी, और थीटा की जगह है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा बी की जगह आप देख रहे हैं एम जी, थीटा की जगह 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन ए की जगह एम जी साइन थीटा प्लस बी की जगह एम जी, और ये कॉस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा, एम जी कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ऊपर आया साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा, यहाँ ये साइन थीटा आया, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी ये आ गया कॉस थीटा अपॉन 0 टेन अल्फा। तो आप जानते हैं टेन अल्फा को आप इनफाइनाइट कह सकते हैं, यानी अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर तो आपके पास आ ही गया, अल्फा कितना 90 डिग्री। हालांकि इसे और भी तरीके से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, मैंने यहाँ आपको फॉर्मूले के बेस पर समझाया है। तो अल्फा हमें मिल गया 90 डिग्री, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट।